कुरान मजीद के 17वें पारे की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा पैगाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने के लिए हमें और आपको एक बहुत बड़ी बात कही है इस आयत में। आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हें एक ऐसी किताब तुम पर नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हारी बात बयान की गई है, जिसमें तुम्हें मेंशन किया गया है। अफला ताक़िलून, फिर भी तुम नहीं समझते। यानी कुरान एक ऐसी किताब है कि समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुरान में जिक्र मौजूद ना हो। अच्छे बुरे, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से न डरने वाले। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, हमने ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। गौर करो, देखो तुम्हारा जिक्र मिलेगा इस किताब में। एक ताबई हैं हजरत अहनफ बिन कैस, एक दिन कुरान पढ़ रहे थे और यही आयत उनके सामने आ गई। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, मेरे बंदो हमने तुम्हें एक ऐसी किताब दी है जिसके अंदर तुम्हारा तज़किरा मौजूद है, तुम गौर तो करो, तुम अकल तो लगाओ। हजरत अहनफ बिन कैस सवालिया अंदाज में अपने दिल में कहते हैं कि अगर इस कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम्हारा जिक्र है तो मेरा भी जिक्र इस कुरान के अंदर होगा। ये सोच करके हजरत अहनफ बिन कैस ने कुरान को खोला कि देखूं कि मेरा तज़किरा इस कुरान के अंदर कहां मिलता है। अब कुरान की वो तिलावत करने लगे, या ये कह लीजिए कुरान को सर्च करने लगे, कुरान को खंगालने लगे, मेरा जिक्र कहां है कुरान। तलाश करते करते सूरह ज़ारियात की आयतें उनकी आंखों के सामने से गुजरी। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो रात में बहुत कम सोते हैं, उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ने में गुजरा करती हैं, क़ियामुल लैल करने में गुजरा करती हैं, वो रात को बहुत कम सोया करते हैं। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, और जब सुबह का सुहाना वक्त होता है, जब फजर का टाइम होता है, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार कर रहे होते हैं, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और उनके माल के अंदर एक हिस्सा उन्होंने फिक्स कर दिया होता है, अपने माल के अंदर उन्होंने एक हिस्सा निकाल दिया होता है। किसके लिए? लिस्साइल वल महरूम, गरीबों के लिए, मांगने वालों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। हजरत अहनफ बिन कैस ने जब ये आयतें पढ़ी, कहा कि नहीं, इतना नेक तो मैं नहीं हूं, ये मेरा जिक्र नहीं है। फिर सूरह आले इमरान की कुछ आयतें उनकी आंखों के सामने से गुजरी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़, मेरे कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, उनका कारोबार चलता है तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके ऊपर मंदी आती है तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशहाली आ जाए तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़, और वो गुस्से को पी जाते हैं। ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा तो आएगा, गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, उनकी बीवी से कोई गलती हो जाए, उनके बच्चों से कोई गलती हो जाए, उनके नौकरों से कोई गलती हो जाए, गलतियों पर वो दरगुजर करने वाले, माफ कर देने वाले होते हैं। वो हमेशा तलवार लेके खड़े नहीं रहते हैं, हमेशा सख्ती नहीं करते हैं।
गलतियों पर दरगुजर भी कर दिया करते हैं। हजरत अहनफ बिन कैस ने कहा कि ये आयत भी मेरे ऊपर फिट नहीं बैठ रही। फिर सूरह शूरा उनकी नजरों के सामने से गुजरी, कुरान का 25वां पारा, वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश। मेरे कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो कबीरा गुनाहों से, जो बड़े गुनाहों से और गंदे कामों से बचा करते हैं। व इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फ़िरून, और अगर कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए तो माफ कर दिया करते हैं, दरगुजर कर दिया करते हैं। हजरत अहनफ बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा अल्लाह मेरा जिक्र नहीं मिल रहा है इस कुरान के अंदर। तू कह रहा है कि इस कुरान में तुम हो, मैं कहां हूं इस कुरान में। फिर एक मर्तबा कुरान को उठाया, फिर कुरान को के अंदर अपने आप को तलाशने लगे। फिर एक आयत उनको मिली, इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून। अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जब उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो तकब्बुर करने लगते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करते, वो अल्लाह को नहीं मानते। कहा अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। फिर कुरान का 29वां पारा उनकी आंखों के सामने आया, मा सलककुम फी सकर। जहन्नमी जहन्नम में चले गए। जन्नती जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं कि ए जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए। जहन्नमी जवाब देते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे। हजरत अहनफ बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्रऊ इलैका मिन हाउला, ऐ अल्लाह मैं ऐसे लोगों से तो बरी हूं, मैं तेरी बारगाह में बरात का इजहार करता हूं, ऐ अल्लाह मैं ऐसा भी नहीं हूं। फिर एक मर्तबा कुरान उठाया। अब सूरह तौबा की एक आयत उनकी आंखों के सामने आई, व आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। मेरे कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में एतराफ भी करते हैं, उनसे कुछ नेक अमल भी होते हैं, कुछ गलत अमल भी होते हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, ऐसे लोगों के बारे में यही यकीन है कि अल्लाह उनको माफ कर देगा। हजरत अहनफ बिन कैस कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। ताबई हैं, बहुत बड़े जलीलुल क़द्र ताबई हैं। इस आयत पर पहुंचे, सूरह तौबा की आयत नंबर 107 पर पहुंचे, कहा कि अल्लाह मैंने अपने आप को पा लिया। मेरे भाइयों वो कुरान आज हमारे पास भी है। कुरान को तबर्रुक के लिए हम पढ़ते हैं। रमजान में हम इसलिए कुरान पढ़ते, चलो भाई रोजा है, रमजान का बरकत वाला महीना है, चलो 2-4 कुरान हम भी खत्म कर लें, इस मकसद के तहत तो हम कुरान को पढ़ते हैं। एक हर पर 10 नेकी मिलती है ये सोचकर को तो कुरान पढ़ते हैं। कभी कुरान को ये सोच करके पढ़ो कि अल्लाह ने कहा इस कुरान में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कभी इस कुरान के अंदर अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, मैं कहां कुरान में कहां मिल रहा हूं।